बागपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव। पुरानी कहानियों में उसके बाहरी इलाके में एक भव्य हवेली का जिक्र था। सुनसान, दीवारें टूटी हुई, वो एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गांव वाले अजीबोगरीब घटनाओं, भूतिया आभासों और बिना वजह की आवाजों की बात करते थे। सूरज ढलने के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये डर की जगह थी, रहस्य और दहशत में डूबी हुई। राम बागपुर में नया आया एक जवान लड़का इन कहानियों पर हंसता था। तर्क और वजह पर अटूट विश्वास रखने वाला, वो अलौकिक बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने कभी भी कोई अजीबोगरीब चीज नहीं देखी थी और उसका मानना था कि डर सिर्फ कल्पना है। राम ने गांव वालों को गलत साबित करने की, भूतिया हवेली के पीछे के सच का पता लगाने की ठान ली थी। एक शाम जब गांव वाले आग के चारों ओर बैठे अपने खौफनाक अनुभव साझा कर रहे थे, राम जोर से हंसा। उसने उन्हें अपने दावों को साबित करने, उन भूतों को दिखाने की चुनौती दी जिनसे वे इतना डरते थे। राम की गुस्ताखी से नाराज गांव वालों ने उसे हवेली में अकेले रात बिताने की चुनौती दे डाली। राम, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, तुरंत मान गया। जैसे ही अंधेरा छाया, गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं। राम हवेली की ओर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से सियार के रोने की आवाज आ रही थी। हर कदम के साथ हवेली और बड़ी होती गई। उसकी टूटी हुई दीवारें किसी भयानक चेहरे की तरह लग रही थीं। हवेली के लोहे के दरवाजे ऐसे चरमरा गए जैसे राम को वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। वो अंदर दाखिल हुआ। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। जैसे ही उसकी आंखों को अंधेरा दिखाई देने लगा, उसे एहसास हुआ कि हवेली दूर से दिखने में जितनी जर्जर लग रही थी, असल में उससे भी बदतर हालत में थी। राम ने हवेली का पता लगाया। उसके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। उसे अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी और अस्पष्ट, जो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से टकरा रहे थे और ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। माहौल किसी अनदेखी मौजूदगी के साथ भारी था। अचानक खून जमा देने वाली चीख से सन्नाटा टूट गया। राम पीछे मुड़ा। उसका खून ठंडा पड़ गया। एक भूतिया आकृति सफेद कपड़े में लिपटी हुई उसके सामने तैर रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी हवा में गायब हो गई। राम वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका संशय चूर चूर हो गया। अगली सुबह गांव वाले सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने दरवाजे खुले हुए पाए, लेकिन राम कहीं नहीं दिखाई दिया। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। क्या वो दहशत में भाग गया था या हवेली ने एक और शिकार बना लिया था? राम का गायब होना एक रहस्य बनकर रह गया। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो पागल हो गया था और रात में कहीं भटक गया था। दूसरों का मानना था कि हवेली के भूत उसे अपने साथ ले गए थे, उसकी आत्मा को अपना बना लिया था। भूतिया हवेली खामोश खड़ी थी। उसके रहस्य उसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर बंद थे। रहस्य सुलझने की बजाय और गहरा गया था।